कार सेवा में महिलाओं की सहभागिता। उत्तर प्रदेश की प्रांत प्रचारिका डॉक्टर शरद रेणु शर्मा ने राम जन्मभूमि आंदोलन के पूर्व एवं आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में प्रवास किया। अब स्वयं सत्याग्रह में सम्मिलित हुई थी। उनके अनुभवों के कुछ अंश उनके सशक्त लेखनी से। राममय वातावरण। संपूर्ण प्रांत का वातावरण राममय हो चला था। जगह जगह पर हिंदू सम्मेलनों के समायोजन, उनमें हिंदू विचारी वक्ता द्वारा ओजस्वी भाषण, महिलाओं में इतनी तेजी के साथ भावात्मक स्फुरण हुआ कि वे अपने आराध्य श्री राम के लिए कुछ भी करने को तत्पर दिखाई देने लगी। एक तरफ शंकराचार्य जी, वामदेव जी महाराज, साध्वी ऋतंभरा जी, राजमाता सिंधिया, श्री वासुदेवानंद जी आदि ओजस्वी वक्ताओं की वाणी समाज ने तेजस्विता भर रही थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की रैलियां और उनमें पैसे देकर जुटाए जाने वाले लोग यह कहते सुने गए कि शासन जितना शिकंजा कस रहा है, जनता में उतना ही उत्साह दिखाई देता है। सपरिवार जाएंगे। यह सब कुछ आपातकाल जैसा दिखाई देता है। बहुत सी बहनों के मुंह में ये शब्द थे। आपातकाल में त्रस्त हुए अनेक परिवारों में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उस समय महिलाएं बहुत संत्रस्त रही थी, लेकिन इस समय अलौकिक आनंद से आपूरित उनके चेहरे अद्वितीय आभा से चमकते दिखाई देते थे। वार्तालाप के मध्य यही कह रही थी कि बहन जी अब अकेले नहीं जाएंगे, संपूर्ण परिवार के साथ कार सेवा करेंगे। मेरा प्रश्न यह था कि कार सेवा को रोकने की जैसी तैयारी हो रही थी, उससे लगता है कि मुलायम सिंह भी कुछ करा सकते हैं। तुरंत हंसकर उनका उत्तर होता, राम का काम है, रोकना तो है ही नहीं, जो कुछ होगा वह सहेंगे, जेल भी जाना पड़ा तो सपरिवार जाएंगे। इस प्रकार की मानसिक तैयारी महिलाओं की भी है। अब तो मन श्रद्धान्वित हो उठता हुआ ईश्वरीय शक्ति के प्रति जो उनमें प्रेरणा भर रही थी। विजयादशमी से अघोषित कर्फ्यू। समिति के प्रांतीय अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके सभी बहनें अपनी अपनी दिशा में कार्य करने लगी। विजयादशमी पर विजय यात्राओं में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई पड़ा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नगरी में अनपेक्षित महिलाओं की संख्या का ऐलान देखकर समाचार पत्रों में दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रमों की योजना एवं उत्साह तथा संकल्प के पर्याप्त समाचार आने लगे। शासन को लगा कि महिलाएं भी इस प्रकार निकलेगी तो समाज में उठे इस जनज्वार को रोकना कठिन हो जाएगा। विजयादशमी के पूर्व से ही कुछ स्थानों पर अघोषित कर्फ्यू का वातावरण था। मैं उस दिन मेरठ नगर में थी। सायं कुछ देर से हम कुछ बहनें घर को लौट रही थी तो कुछ स्थानों पर कहा गया, लगता है दुर्गा वाहिनी जा रही है। भय एवं विषाद का तो नाम ही नहीं है। उनका कहना सच सा लगा, क्योंकि उनका इतना कहना था कि साथ चलने वाली एक बहन बोली, दुर्गा की तरह कुछ करने की शक्ति हम में आ गई है दीदी। हमारी दीपावली तो 30 अक्टूबर को होगी। यादव सरकार द्वारा बनाई गई कार सेवकों को रोकने की योजना समाचार पढ़ने की स्पर्धा सी लग गई थी। जहां निकले वहीं पर महिलाएं नए समाचार सुनाती कि वहां दीवारें बनाई गई है, वहां खाई खोद कर पानी भर गया है। अभी अभी मैं माँ के पास से लौट आई तो हर 10-15 किमी पर चेक पोस्ट का सामना करना पड़ा। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। वाराणसी, फैजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद आदि संवेदनशील जिलों में सेना ने फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च क्या है, यह भी सभी बहनों ने एक दूसरे से ज्ञात कर लिया था, लेकिन इतने प्रतिबंधों के उपरांत भी किसी के मन में अपने आंदोलन को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं था। अमिट विश्वास, श्री राम प्रति श्रद्धा एवं सतत कार्य करते रहने की क्षमता सभी के चेहरे से प्रकट होती थी। शासन के कड़े रुख का परिचय और भी सामने आया। 2-3 अक्टूबर से गिरफ्तारियों का दौरा प्रारंभ हो गया। बिना बताए ही अचानक गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। दीपावली समीप आती जा रही थी। जगह जगह पर बहनों का पता लगता था कि आज वहां के बंधु जेल में आए हैं। वे कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर मिलने दौड़ी जाती। समाज की अन्य बहनें कहती कि अभी भी दौड़ भाग चल रही है, दीपावली के स्वागत में कुछ नहीं करना। हमारी बहनों का एक ही उत्तर था कि पहले राम कार सेवा एवं भक्तों की सेवा है। हमारी दीपावली तो उल्लास के साथ श्री राम ज्योति से दीप जलाकर मनाएंगे, लेकिन असली दीपदान तो हम
30 अक्टूबर को कार सेवा प्रारंभ होने पर झूमते गाते नाचते हुए करेंगे। हमें भाई दूज का टीका करना है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर में दीपावली पूर्व काफी गिरफ्तारियां हो गई थी। कुछ परिवारों के किशोर लड़कों को भी पुलिस द्वारा राम ज्योति इधर से उधर पहुंचाने में पकड़ लिया गया। बच्चों की माताओं का खून खौल गया। वे वहां की जिला कार्यवाहिका श्रीमती निमा अग्रवाल से मिली और कहा कि निर्दोष बच्चों को पकड़े जाने पर हमें प्रशासन को ज्ञापन देना है और थाने का घेराव करना है। छोटी दीपावली को बहनों ने बैठक कर योजना को अंतिम रूप दिया तथा एक मंदिर में कीर्तन करने के उपरांत सत्याग्रह करने की योजना बनाई। इस योजना की जानकारी शासन को मिल गई। मंदिर के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस का घेरा बन गया। महिलाओं को कोई कीर्तन का कार्यक्रम नहीं सूचना दी गई, लेकिन सभी में विश्वास था कि तय कार्यक्रम रुकते नहीं। इसलिए बहनें समय की प्रतीक्षा करके प्रमुख मार्ग से लगे मोहल्लों के घेरों में छुपकर बैठ गई। अचानक एक तरफ से कीर्तन की ध्वनि आने लगी और थोड़ी ही देर में महिलाओं का समूह उमड़ पड़ा। काला दूंगी चौराहे पर लगभग 300-400 महिलाएं थी। त्योहार होने के बाद भी इतनी संख्या देखकर प्रशासन चकित था। पत्रकार फोटोग्राफर भी समाचार सुनते दौड़ पड़े। जय श्री राम, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, हमारे निर्दोष भाइयों को छोड़ दो। पुलिस अधिकारियों की जीपें दौड़ पड़ी। रुकावट डाली गई। दुर्गा वाहिनी की ये बहिनें बढ़ते बढ़ते थाने तक पहुंच गई। अधिकारियों से बात करने के बाद एक ही आग्रह, हमारे भाइयों को छोड़ो अन्यथा हम जेल में टीका करने जाने दो। अक्षत रोचन का थाल सजाए मिठाई के डब्बे लिए राम नाम का उद्घोष करती इन बहनों के सामने पुलिस अधिकारी को झुकना पड़ा। एक जीप द्वारा 20 बहनों को जेल में भेजा गया। अपनी विवशता व्यक्त की तथा सभी को शांत करके विदाई दी गई। समाचार पत्रों में छपी इस चर्चा से बहनों के हौसले बुलंद होते गए। तेजस्वी राष्ट्र की धन्य जननी बने। संकीर्तन कार्यक्रम निरंतर चल रहे थे। अब तो बहनों ने अयोध्या की ओर कूच करने वाले कार सेवकों के मस्तिष्क पर अक्षत रोचन लगाकर विदाई देना प्रारंभ कर दिया। बच्चे कहते थे कि हम पता नहीं लौटकर आएंगे या न आएंगे। बहनें माताएं कहती थी, चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे पीछे आ रही है, तुम्हें पर हमें गर्व है। अपने आराध्य राम की सेवा में तुम निरत रहो, यही कामना है। हंसकर मुस्कुराती आशीष देती माता बहनों को संकोच के साथ कुछ कह न पाती। संकोच पत्नी एवं लाड भर पिता को प्यार करती पुत्री को देखकर मन में अद्वितीय भावात्मक चित्र चित्रित हो जाते। कभी याद आती महाराणा की पुत्री चंपा की, तो कभी याद आती उर्मिला, जिसने अपने प्रियतम लक्ष्मण की भावादर्शी आंखों से मौन स्वीकृति द्वारा राम कार्य हेतु विदा कर यशस्वी होने की कामना की थी। आज माताओं को देखकर हमें माता कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा के हृदय के भाव साकार होते देख रही थी। सचमुच वे माताएं कह रही थी कि राम मंदिर का निर्माण करना उतना ही कठिन है जितना रावण पर विजय प्राप्त करना था। श्री राम की शक्ति के प्रतीक बंधुओं को परिवार से विदा करके मानो वनवास ही उन्हें दिया था, जिसका उपहास करने वाले लोगों के प्रश्नों के बाण भी उन्हें प्रतिदिन सहने पड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य के पीछे हटना राष्ट्रमाता ने नहीं सिखाया। राष्ट्र सेविका समिति की शिक्षा, वयम भावी तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्याः जनन्यो भवेमेति देह्याशिषम्। ये हम इस तेजस्वी राष्ट्र की धन्य जननी बने। हे भारत माँ, हमें ऐसी शक्ति दो, संपूर्ण देश के समाचारों से लगा कि सशस्त्र दुर्गा रूपिणी मातृशक्ति इस तेजस्वी भारत राष्ट्र की धन्य जननी बनने की लगन से प्रेरित हुई है। 28 अक्टूबर का वह दिन राष्ट्र सेविका समिति की सह प्रमुख संचालिका उषाताई चाटी जी ने लखनऊ की बहनों के साथ लखनऊ में सत्याग्रह किया। दिनांक 28 अक्टूबर का वह दिन लखनऊ का चप्पा चप्पा कार सेवकों से भरा हुआ था। चारों तरफ पुलिस को चकाते जय श्री राम के नारे लगाते, मुलायम सिंह के पुतले जलाते कार सेवक चारों तरफ घूम रहे थे। पुलिस डंडे फटकारती, उन्हें खदेड़ देती, लेकिन वे पुनः एकत्र हो जाते। अमीनाबाद पार्क से यह जनसैलाब विधानसभा की ओर बढ़ता गया। घंटों विधानसभा के सामने रहा। भाजपा के श्री अटल बिहारी जी की गिरफ्तारी के समाचार के बाद उनमें जोश ही जोश था।
लखनऊ में व्यापारियों ने स्थान स्थान पर जल, चाय एवं खाने की व्यवस्था की थी। ये बहनें भी पैदल चलती चलती सत्याग्रहियों के साथ आगे बढ़ती रही। अंततः एक सरकारी अधिकारी अपनी सरकारी जीप की नाम पट्टी का उल्टी करके सहयोग के लिए आए और बहनें को इंदिरा नगर तक पहुंचाकर सुखद आनंद की अनुभूति करने लगे। मध्य में उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया भी बताते रहे। आज किसी भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं हुआ। कार सेवकों ने सचिवालय में घुसकर जय श्री राम का जैसे ही उद्घोष किया, सभी उनके साथ हो गए। आज लखनऊ के दृश्य को देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। कल क्या होगा? उषाताई जी के साथ साथ सभी बहनें HEL पर बहुत देर तक विश्राम करती रही। पुनः अयोध्या की तरफ बढ़ने लगी। लखनऊ की सीमा पर पुनः पुलिस ने हिसाब करके बहुतों को गिरफ्तार किया। बहनों ने गिरफ्तारी दी। पुलिस वाले हाथ मोड़कर रास्ता बताते रहे। बहनें जेल जाने को कहती रही। अंततः कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने बहुत आग्रह करने के बाद सभी बहनों के साथ वापस लौटना हुआ। तुम्हें सरयू की धारा में फेंक देंगे। अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा पर रोक नहीं लगाई का झूठा प्रचार करने वाली सरकार द्वारा परिक्रमा पर लगे प्रतिबंध को देखकर सभी महिलाएं यह कहती दिखाई गई कि यह तो हमारी स्वतंत्रता को छीनने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अयोध्या एवं फैजाबाद की कुछ महिलाओं ने 28 अक्टूबर गोपाष्टमी के दिन सरयू स्नान का संकल्प किया और स्नानार्थ घाटों पर पहुंच गई। कैसे कब कर्फ्यू के मध्य में ये बहना अयोध्या के विभिन्न घाटों पर पहुंच गई, इसका किसी को पता भी न चला। घाटों पर एकत्र हुई इन महिलाओं को देखकर CRPF के जवानों ने बहुत डराया धमकाया। महिलाएं स्नान की जिद करके घाटों पर बैठ गई। वह कुछ वहीं लेट गई। पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हें सरयू की धारा में फेंक देंगे। महिलाओं का उत्तर था, अत्याचारों की सीमा तो आपने तोड़ दी है। माता या बहन ऐसा संबोधन हमें मत करो। ऐसे पुत्रों का हम मुंह नहीं देखना चाहती। जो करना है वो करो। हमें डाल दो सरयू माता की गोद में। हम मर जाएंगे लेकिन सरयू में आज से लेकर नियमित स्नान करेंगे। यही हमारा व्रत है। महिला शक्ति का पहला प्रदर्शन। पुत्रों से पहले अग्र पंक्ति में खड़ी होकर मानो भारत माता पाशवी शक्ति को अपने पुत्रों के शौर्य एवं 30 अक्टूबर की प्रभावी भूमिका का परिचय दे रही हो। वायरलेस इधर से उधर खटके। मुख्यमंत्री के सामने प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति व्यक्त की। उन्हें मुख्यमंत्री के क्रोध का सामना करना पड़ा तथा आदेश मिला कि आज तो स्नान करने जाने दो, आगे सतर्कता पूर्वक व्यवस्था बनाए रखनी है।